नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मारुति सुजुकी बलिनो एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज फ्यूल एफिशिएंसी आती है। आप गलत समझ रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार है जिसकी सेल भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा होती है। इनफैक्ट औरों से 2-3 गुना ज्यादा हो जाती है। इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका माइलेज इस कार से 1-2 किलोमीटर कम है। और 1-2 किलोमीटर कम का माइलेज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सेफ्टी में 1-2 स्टार भले छोड़ दें, लेकिन उनको माइलेज पूरा चाहिए। तो आज इसी फ्यूल एफिशिएंट प्रीमियम हैचबैक का एक और छोटा सा एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी से ऊपर फ्यूल एफिशिएंसी को रखते हैं तो कभी कभी उसका रिजल्ट क्या होता है। बेंगलोर से मिस्टर वसीम पाशा जी ने मुझे मेल किया है और मारुति सुजुकी बलेनो और टाटा सुमो ग्रांडे के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। ये एक्सीडेंट रिसेंटली बेंगलोर में ही किसी जगह पर हुआ है। सर ने बताया कि वो सूमो से कहीं जा रहे थे और उनके जस्ट आगे एक बलिनो चल रही थी जिसकी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से बलिनो के ड्राइवर ने किसी वजह से ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद पीछे से आ रहे वसीम जी ने अपने कार से उसमें जबरदस्त टक्कर मार दिया। बलिनो में टक्कर मारने के बाद एसयूवी का बोनट, बम्पर, फेंडर और हेडलाइट डैमेज हो गया है। हालांकि ये कोई बहुत बड़े डैमेज नहीं है, सब माइनर से हैं। दूसरे तरफ हैचबैक को देखा जाए तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तेज इंपैक्ट के कारण पीछे का पूरा हिस्सा अंदर घुस गया है, जिसके वजह से इसका पार्सल ट्रे भी निकलकर बाहर आ गया। टाटा सुमो ग्रांडे एक बड़ी एसयूवी है और मारुति सुजुकी बलेनो एक छोटी प्रीमियम हैचबैक है। इन दोनों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, इसीलिए इनका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यहाँ अगर कोई 5 स्टार रेटेड वाली कार होती तो क्या उसकी भी यही हालत होती? बिल्कुल ना होती, क्योंकि उसको औरों के मुकाबले मजबूत बनाया गया है। तभी क्रैश टेस्ट में उसने 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं। और जहां तक रही बात सेगमेंट की, तो आइए एक छोटा सा एक्सीडेंट और देख लेते हैं। इस एक्सीडेंट की जानकारी मुझे गुजरात से मिस्टर गौतम जी ने मेल पर दी है। ये छोटा सा एक्सीडेंट राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर डिजायर और ऑल्टो के बीच हुआ है। सर ने बताया कि वो अपने डिजायर से थे और उनके आगे 2 और गाड़ियां चल रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी ने स्पीड ब्रेकर की वजह से अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद ऑल्टो के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाया। अनफॉर्चुनेटली गौतम जी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा जाकर ऑल्टो के बैक साइड में लड़ गए। फोटोज में दोनों गाड़ियों का डैमेज तो आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा। जहां एक तरफ ऑल्टो का बम्पर डैमेज हुआ है और बूट में डेंट आया है, वहीं दूसरी तरफ डिजायर का फ्रंट पूरा खत्म हो चुका है। देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इस छोटे से ऑल्टो से लड़ी है। वाकई में कंपनी के पुराने और करंट में आ रहे गाड़ियों में फर्क साफ दिखाई पड़ता है। इन दोनों गाड़ियों का सेगमेंट भी बिल्कुल अलग है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा ये थोड़ी लो बिल्ड क्वालिटी वाली कार है, तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी से इससे ज्यादा का उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसे छोटे बड़े एक्सीडेंट्स को देखकर आप सभी को क्रैश टेस्ट रेटिंग्स का मतलब भी समझना होगा। हालांकि कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोस को देखकर लोग अपनी गाड़ियां खरीदते हैं। वो लोग बोलते हैं क्रैश टेस्ट फालतू है और हम ग्लोबल एनकैप के रेटिंग्स को नहीं मानते। तुम कौन हो भाई, भगवान हो जो क्रैश टेस्ट को नहीं मानोगे? मतलब टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हुंडई, फोक्सवैगन और टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बेवकूफ हैं जो वो अपने गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करवाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती ग्लोबल एनकैप वाले शोरूम से गाड़ियां उठाकर लेकर चले जाते हैं। ना ही गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल है कि हर गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करना मैंडेटरी है। कंपनियां अपने मर्जी से ये टेस्ट करवाती हैं, फिर आप खुद को उनसे ऊपर कैसे समझने लगते हैं? ये बहुत ही गलत बात है। खैर, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी कंपनियां अपने गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करवाती हैं, उनको बाकायदा गाड़ी बेचते समय अपने कस्टमर्स को उसका रिजल्ट भी जरूर बताना चाहिए, फिर चाहे वो 2 स्टार हो या 5 स्टार।
और इस 2 और 5 स्टार का फर्क भी अच्छे से समझाना चाहिए कि क्यों किसी कार को कम ज्यादा रेटिंग्स मिलते हैं। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।